हेलो। मेरा नाम रविंदर सिंह है। मैं नोएडा का निवासी हूँ और मैं अंतरिक्ष फॉरेस्ट सोसाइटी सेक्टर 77 में इस समय रह रहा हूँ। और मैंने अपना एक फ़्लैट बेचा है जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ। अभी मतलब फ़िलहाल मैं रह रहा हूँ। तो इस प्रोजेक्ट का कोई मतलब जो क्या कहते हैं हैंडओवर, जो कंप्लीट OC/CC सर्टिफिकेट है, वो इसका बहुत डिले चल रहा है। बहुत पहले सोसाइटी ये मिल जानी चाहिए थी हमें। मतलब इसके अंदर जिम नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने अपना यहाँ पे फ्लैट बेचा मजबूरी में किसी में। तो यहाँ पे OC भी नहीं आई है। तो कई बार मैं कंप्लेंट्स कर चुका हूँ कि बिल्डर मेरे को ट्रांसफ़र के चार्जेस नहीं बता रहा, जो कि टोटली इलीगल नोएडा में चल रहे हैं आज से 10 सालों से। बिल्डर मुझे बता नहीं रहा है। मैंने उससे पूछ रहा हूँ कि ट्रांसफ़र चार्जेस कितने हैं। तो नीचे जाता हूँ ऑफिस में, तो बिल्डर का नंबर मुझे मतलब इतना ज़्यादा इनसे मतलब लड़ाई झगड़ा करके इन्होंने बिल्डर का नंबर दिया है। और ये मेरे से डिमांड कर रहे हैं 50 लाख रुपए की। 50 लाख रुपए रिश्वत की मेरे से ये डिमांड कर रहे हैं अंतरिक्ष फॉरेस्ट का बिल्डर हरिंदर यादव जी, जो मेरे से डिमांड कर रहे हैं 50 लाख की, जिसकी खबर मैं नोएडा अथॉरिटी को दे चुका हूँ और जिसकी मैं खबर इंस्टाग्राम के माध्यम से ही दे सकता हूँ। हमारे पास, हम इतने बड़े तो हैं नहीं, हम आम जनता है। और मैं रेरा को भी इंस्टाग्राम पे लिख चुका हूँ, सारे सबूत दे चुका हूँ, बिल्डर की रिकॉर्डिंग दे चुका हूँ। और बिल्डर हमें लिखित में दे दे कि ये बिल्डर ट्रांसफ़र चार्जेस हैं, ये आपको पे करने हैं। बिल्डर ने पहले तो हमारे से सारे पैसे ले लिए, उसके बाद ना यहाँ क्लब बना ना यहाँ कुछ बना। अब बिल्डर ने सिर्फ अपने एंड पे एक मतलब अपने सॉफ्टवेयर ने, कंप्यूटर में जिसने मेरा फ्लैट लिया है, वो रिकॉर्ड चढ़ाना है। उसके चढ़ाने के मतलब वो रिकॉर्ड चढ़ाने के बिल्डर मेरे से 50 लाख रुपए मांग रहा है। मतलब इतना बड़ा घोटाला। और ये घोटाला पहले से ही चलता आ रहा था, बस हम आम जनता थी कि इसमें हम पढ़ना नहीं चाहते थे कि कौन पढ़ेगा कौन लड़ेगा। और मैं इस लड़ाई को 1 महीने से लड़ रहा हूँ। जिसने मेरा फ्लैट लिया है वो मुझे रोज कहता है कि भाई साहब हमारे पास पैसे आ गए हैं, आप फ्लैट खाली करो। यहाँ पे बिल्डर सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता। यहाँ पे आप अंतरिक्ष फॉरेस्ट प्लॉट नंबर 3B है, प्लॉट नंबर 3B 270 करोड़ CR इसके ड्यू है नोएडा अथॉरिटी पे। इसको तो हमारे फ्री में काम करने चाहिए और हमने सारी पेमेंट कर रखी है। और ये हमारे को कोई ट्रांसफ़र करके नहीं दे रहा है और मेरी जान को भी खतरा है, क्योंकि ये बिल्डर बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा क्या, ये जेल जा चुका है, कई बार जेल जा चुका है। और मैंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का सोचा, क्योंकि मैं कोई 1 रुपया नहीं दूंगा। और ये बिल्डर, कोई भी कल को कोई बात होती है, कोई सिचुएशन होती है, या मेरे डैडी को कुछ होता है, बड़े आदमी हैं, अब ट्रांसफ़र ये कर नहीं रहा, 50-50 लाख रुपए की किसी के थ्रू डिमांड रख रहा है, ठीक है, खुद सामने आ नहीं रहा। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं। और यहाँ पे सारे रीसेल के फ्लैट बिक रहे हैं। तो रेरा कहती है कि OC के बिना आप मालिक नहीं हो, तो आपने फ्लैट कैसे बेच दिया। अब मैं रेरा से ये पूछना चाहता हूँ, 99 एकड़ पे आप डाल के देखो, सबने रीसेल के यहाँ पे अंतरिक्ष फॉरेस्ट में रीसेल की इतनी प्रॉपर्टियां डाल रखी हैं, तो क्या वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही है? तो नोएडा अथॉरिटी को क्या मिल रहा है इसके अंदर भाई? जब ये रजिस्टर्ड होता, ये इसकी OC आई होती, तो कहीं नोएडा अथॉरिटी को कुछ फ़ायदा हो रहा होता। ये हमें इतना मतलब मेंटल टॉर्चर कर चुका है बिल्डर। तो अब क्या करेंगे हम इसका, कैसे लड़ें? योगी सरकार तक हम ये बात कैसे पहुंचाए? मैंने मेल करके देख लिए योगी सरकार की, जो भी मतलब जो भी एक मेल मिली है मुझे नेट से, जन सुनवाई में कंप्लेंट करके देख ली, कुछ नहीं हो रहा, सबको खरीद लेता है ये।
अब बताओ कि मैं इसको 50 लाख किस बात के दे दूं। मैं कह रहा हूं मुझे लिखित में दे दो। आप 200 रुपये स्क्वायर फीट ट्रांसफर चार्जेस ले रहे हो, और ट्रांसफर चार्जेस क्यों ले रहा है ये? हमें तो एक फ्लैट मतलब पूरी सोसाइटी कंप्लीट करके नहीं दी ना। इन्होंने नीचे पार्किंग है ना, यहाँ पे लिफ्ट में कैमरे लगे हैं ना, या कुछ है। सारे दिन यहाँ पे छज्जे टूटते रहते हैं, और नोएडा अथॉरिटी इसमें दबा के पैसे खा रही है। बिल्डर पैसे बांटता है, अथॉरिटी को भी बांटता है, रेरा को भी बांटता है। और ये योगी जी आपके भी कोई संबंध में आपको ये बात नहीं पता चली, क्योंकि आपके पास बहुत सारे काम है, आप बहुत बिजी बंदे हो। हमें पता है आप रिश्वत के बिल्कुल खिलाफ हो, पर ये आपकी आंखों मतलब कान के नीचे, आंख के नीचे हो रहा है। ये जो ये अफसर आपने यहाँ बिठा रखे हैं, आप नोएडा आके इतना करप्ट हो गया कि बायर मैं किसी को, मैं वापसी दिल्ली जा रहा हूँ ये बेच के, अगर मेरा जो भी फैसला होता है कि मैं जीऊँ या मरूँ। मैंने मरने की भी कोशिश करी थी, बट वो अलग बात है कि मेरे डैडी उस समय आ गए। मैं बहुत आराम से बात बोल रहा हूँ, मेरे पास सारे सबूत हैं, बट कोई मेरी बात नहीं सुन रहा इस समय। बिल्डर ट्रांसफर क्या होता है? बिल्डर ट्रांसफर चार्जेस जब लगते हैं जब बिल्डर ने सोसाइटी में ओसी आ गया हो, उस पर सीसी आ गया हो। चलो ठीक है, मेरे पे ओसी नहीं आया तो ये हम नहीं बेच सकते। तो बिल्डर जो ये बाकी, मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, इतने फ्लैट बिल्डर ने B402 बेचा है, इतने सारे फ्लैट बेचे हैं, और बिल्डर ये खुलेआम क्यों नहीं बोल रहा है? मैं उसको 10 मेल कर चुका हूँ कि मुझे चार्जेस बताओ, तो भी वो मुझे मेल के जरिए मुझे कोई आंसर नहीं दे रहा है। तो मुझे बताइए, अब ये करप्शन नोएडा में इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, तो योगी सरकार आपकी सरकार की तो पूरी इमेज डाउन कर ही रहे हैं बिल्डर ये। ठीक है, तो ये आपकी सरकार की बड़े लोग हैं, आप किसी को बोलोगे उसको खरीद लेंगे ये। पर मैं तो लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। जो भी मेरे सपोर्ट में है वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, लाइक करिएगा। और ये सबके साथ हुआ होगा, बच्चे बच्चे को पता है यहाँ पे। और बिल्डर ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? रिश्वत होती है, ठीक है, जिसके अंदर नोएडा अथॉरिटी भी मिली हुई है और रेरा भी मिली हुई है। ये बात मेरी पहुँचाना आगे से आगे, जिससे कि मुझे तो ज़िंदगी मिले मेरे परिवार को, और आगे भी लोगों को ये चीज़ भुगतनी ना पड़े जो मैं भुगत रहा हूँ। थैंक यू।